और चलिए अब बात करते हैं यूपी चुनाव की। करीब 3 महीने का इंतजार और है, उसके बाद तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और इसी गर्माते माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में आपको हर खबर बता रहा है कि किसका फॉर्मूला कौन है, कौन मौके पर चौका मान रहा है। तो सियासी हलचल पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। शुरू करते हैं यूपी का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। तो सबसे पहले बात आज उत्तर प्रदेश में तमाम दलों की सियासी रैलियों और जनसभाओं की। कहां हुई किस पार्टी की रैली और किस नेता ने कहां भरी हुंकार, रैली रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आज पूरे दिन सियासी गहमागहमी का दौर जारी रहा। भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने आज रैलियां और जनसभाएं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर में थे, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के ललितपुर और झांसी में जनसभा की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में एक जनसभा की और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तो ये 3 रैलियां हुई और यहां से सियासी बयानबाजियां भी। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हर जिले का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी समाजवादी विजय यात्रा आज ललितपुर पहुंची। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने ललितपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मौसम खराब है, लेकिन जो जनसमर्थन दिख रहा है ये बता रहा है कि लखनऊ में बैठे लोगों का मौसम खराब होने जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की तस्वीर सपा ही बदलेगी, उन्हें भूख से निजात दिलाएगी। और इस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि ललितपुर में जब सूखा के समय किसानों का नुकसान हुआ तब सपा की सरकार थी और उस समय मीडिया पर दिखाया गया कि लोग घास की रोटी खा रहे हैं। उसके बाद हमने बुंदेलखंड को भूख से निजात दिलाई। बड़े पैमाने पे किसानों का नुकसान हुआ और ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि जहां पर लोगों पर खाने को कुछ नहीं था। जिस समय समाजवादी सरकार थी, एक अंग्रेजी चैनल ने भी ये दिखा दिया कि यहाँ बुंदेलखंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो घास की रोटी खा करके जीवन जी रहे हैं। हमें दुख हुआ समाजवादियों को और वो तस्वीरें देख करके उसी समय फैसला लिया कि सरकार के खजाने से हमें कितना भी पैसा देना पड़े, लेकिन बुंदेलखंड की जनता को भूख से निजात दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और आइए अब हम आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ललितपुर दौरे की कुछ अहम तस्वीरों दिखाते हैं। पहली तस्वीर में अखिलेश यादव मंच से जनता का अभिवादन करते नजर आए। उनके साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर अखिलेश की जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर में अखिलेश ललितपुर के स्थानीय नृत्य का आनंद लेते नजर आए और चौथी तस्वीर में अखिलेश यादव तीर से निशाना साधते हुए नजर आए। तो सियासत के अलग अलग रंग हैं और अखिलेश यादव तो रंगों की बात करते भी हैं। तो बुंदेलखंड के रंगों में आज रंगे नजर आए अखिलेश यादव। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। प्रियंका ने कहा कि मुरादाबाद मेरी ससुराल है और ये पिद्दर लंगरी के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। पहले यह शहर खुशहाल था, लेकिन आज यहां पर सारा व्यापार चौपट हो गया, व्यापारी बर्बाद हो गए, बेरोजगारी चरम पर है। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। सहारनपुर को सौगात देने के बाद दोनों नेताओं ने पिछली सरकार खासकर अखिलेश यादव पर जमकर वार किया।
अमित शाह ने कहा कि 2017 में सहारनपुर के लोगों ने पलायन को लेकर मुझसे बात की थी, तब मैंने उनसे कहा था कि भाजपा की सरकार बना दीजिए। आज भाजपा की सरकार है और पलायन कराने वाले खुद यूपी से पलायन कर रहे हैं। कि 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था, सभा थी। सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा। मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। वहीं आज यूपी में तमाम नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललितपुर से सीएम योगी पर बड़ा हमला किया। अखिलेश ने कहा कि जिनका अपना परिवार नहीं वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री है, योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी है कि नहीं है? सीएम योगी के परिवार मामले को लेकर यूपी भाजपा ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, यूपी अखिलेश भैया योगी के परिवार को लेकर परेशान मत होइए, उनके लिए पूरा प्रदेश ही उनका परिवार है। और हां, यूपी की जनता भूली नहीं है कि कैसे आपने सत्ता के लिए अपने ही आदरणीय पिताजी से विश्वासघात करके उनका अपमान किया था। तो ये पलटवार आया है अखिलेश यादव के ऊपर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सहारनपुर में अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जी आप किस चश्मे से देखते हो कि अपराध बढ़ गया, जबकि अखिलेश सरकार में माफिया राज था तब यूपी में दंगे होते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी कहां से चश्मा लाए हो, किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है, 70%। लूट हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है, हत्या में 30% की कमी हुई है, बलवा में 33% की कमी हुई है और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। वहीं अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वार पर ट्वीट करके पलटवार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि कुछ लोगों को दूरबीन की नहीं आईने की जरूरत होती है। बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा था कि किस चश्मे से देखते हैं अखिलेश। तो अमित शाह ने चश्मे का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जवाब दिया कि कुछ लोगों को चश्मे की नहीं आईने की जरूरत है। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री और भाजपा सांसद संजीव बालियान ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो आज शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का नाम
जिन्ना के नाम पर होता। वहीं संजीव बालियान ने अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश सिर्फ ट्विटर पर नजर आते थे, लेकिन चुनाव की वजह से अब वो घर से निकल पड़े हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, जिन्ना को आदर सत्कार दे रहे हैं, जो पार्टीशन का जिम्मेदार है, जो लाखों व्यक्तियों की मौत का जिम्मेदार है, तो वो कुछ भी कर सकते थे। उनकी सरकार होती तो ऐसे ही नाम होते थे यूनिवर्सिटीज के जिन्ना या कुछ और इस तरह के नाम। अब भाजपा की सरकार है तो मां शाकुंभरी देवी नाम है, तो अंतर लोगों को याद रहना चाहिए दोनों सरकारों को। तो अखिलेश यादव लगातार निशाना साधते हैं कि इस सरकार में लगातार अपराध बढ़ा है और जो विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कागजों में हो रहे हैं। दिल्ली से आए हैं ना आप, दिल्ली से आए हैं, 6 घंटे लगते थे पहले, अब 2.5 घंटे लगे होंगे, 3 घंटे। विकास और क्या होता है? अखिलेश यादव को शायद विकास की परिभाषा भी नहीं पता, मुझे लगता है। लैंड ऑर्डर, हर महीने दंगा, थाना अपराधी चलाते थे। कानून व्यवस्था तो हमारा मुद्दा ही है, किसी भी से पूछिए, हमारे सबसे बड़े विरोधी से अंतर पूछिए, वो बता देगा आपको। अखिलेश यादव जी 4.5 साल तो ट्विटर पर रहे, अब दिखाई देने शुरू हुए हैं, 6 महीने घूमने दो उनको। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि 4.5 साल तक अखिलेश यादव घर में रहे, ट्विटर पर रहे, अब बाहर निकले हैं, अब उनको समझ में आएगा कि जनता किसके साथ है। सहारनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपने ट्वीट पर कायम। उन्होंने कहा कि मथुरा की तैयारी राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का विषय है और मंदिर निर्माण की तैयारी है। इसमें ध्रुवीकरण के आरोप गलत है। अरे उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा है, इसके पीछे और कुछ नहीं। भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ, और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक तरफ अपनी हर रैली और जनसभा में योगी सरकार में यूपी में बेरोजगारी बढ़ने की बात कह रही हैं, लेकिन लखनऊ में जिस कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर कांग्रेस नेता योगी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, उसी के बाहर राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगार युवा कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। लेकिन न तो अब तक उनकी प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, न बात हुई। राजस्थान से आकर लखनऊ में धरना दे रहे इन लोगों में कई युवतियां और महिलाएं हैं। इनका आरोप है कि 2018 में कांग्रेस सरकार ने युवाओं को स्थायी नियुक्ति देने का वादा किया था, लेकिन आज तक राजस्थान सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और यूपी में बेरोजगारी और नियुक्तियों का मुद्दा उठाने वाली प्रियंका गांधी भी अब उनसे नहीं मिल रही। जब आप लोग जुलाई में यहाँ पर आए थे, उसके बाद जब वापस गए थे तो राजस्थान सरकार ने एक सूचना जारी की थी कुछ भर्तियों को लेकर, नियमितीकरण से जुड़ा मामला था, वो आपसे अलग था क्या कुछ? नहीं, वो हमारी मांग थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति निकालना, आज तक नहीं निकली और आज तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। तो वो जो उन्होंने जारी की थी सूचना, वो क्या थी? केवल यही कहा था कि हम संविदा पे नहीं करेंगे, स्थायी भर्ती करेंगे, इतना सा काम किया था। इसके अलावा न हमसे मुलाकात की, जबकि प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि इनसे डेलीगेशन से आप वार्ता करना, इनकी समस्याओं का निस्तारण करना। जो समस्याओं का निस्तारण नहीं होता, आखिरकार कौन मिला आप लोगों से? सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है, ना हमारी समस्याओं का निस्तारण हो पा रहा है। यहाँ पर क्यों आए हैं फिर आज? पिछले 49 दिन से हम आंदोलन पे हैं। वहाँ पे दीपावली, दशहरा, सारे त्योहार वहाँ बनाए, मंत्रियों से लिखित समझौते उसके लिए वो मुकर गए। यहाँ कह रहे हैं कि 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो राजस्थान में उनकी सरकार है, हमें भी न्याय मिले। ये बेटियां बैठी हैं, 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, छोटे छोटे बच्चे। प्रियंका गांधी जी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ कम से कम आके मिलना चाहिए। मुरादाबाद में उनकी रैली, हम मिलने आए, हमारी मांगों के लिए आए, हमें न्याय मिले, न्याय के लिए आए, और हमें न्याय नहीं मिला तो हमारी लाशें आ जाएंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ता हमें परेशान कर रहे हैं, कभी हमें दलाल कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। हमें परेशान किया तो हम लोग सामूहिक आत्महत्या करेंगे, जिसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। यहाँ पर आप लोग इतने दिन से धरने पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठने की वजह क्या है? किससे मिलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम प्रियंका जी दीदी से मिलने चाहते हैं। नरसिंहवती 2 जाते रहा, एनम जी एनम को पूरी करने के लिए। हमारे राजस्थान में वहाँ कोई सुन नहीं रहा था। जयपुर में 45 दिन से धरने पे बैठ रहे, वहाँ किसी ने नहीं सुना, तो हम यहाँ आए, क्योंकि राजस्थान मंत्री विधायक वो भी यहाँ आते अलाका मान के पास, तो हम भी यहीं आए। उनको न्याय मिला तो हमें भी न्याय मिला। हमें एक उम्मीद है। प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो हम भी लड़कियाँ ही हैं सब। हम भी हमारा हक मांगने के लिए आए और हमें हर वक्त आश्वासन दिया, उम्मीद नई उम्मीद जगाई कि आप संघर्ष करो, आपकी जीत हो।